हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि 24x7 में। आज से पहले हम लोगों ने फ्रैक्शंस की डिफिनीशंस और फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अरेंजमेंट सीखा कि कैसे फ्रैक्शंस को रीअरेंज किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हम लोगों ने यूनिट फ्रैक्शन को भी देखा कि किस तरह से अरेंज किया जाता है। तमाम सारे क्वेश्चंस भी किए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं, कैसे लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कैसे अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, और कैसे यूनिट फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। साथ ही साथ ट्रिक भी सीखते हुए चलेंगे कि जल्दी से किस तरीके से सीखा जाए और किस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के साथ देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी प्रश्न सॉल्व हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर इससे पहले की टॉपिक्स नहीं देखी हैं आपने तो हमारे चैनल दृष्टि 24x7 पे जा कर के देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन है कौन सी चीज़। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है और कितने तरह से फ्रैक्शन होते हैं। आज हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। तो आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो याद होगा मैंने एक फ्रैक्शन के बारे में कहा था कि लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर सुन लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन दिए गए हों, जो भिन्न दिए गए होते हैं, उनके डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको भिन्न दिया गया है। इन भिन्नों का अंश दोनों में देखिए, पहले वाले भिन्न में अंश 2 है, दूसरे वाले भिन्न में 4 है। इन दोनों भिन्नों का अंश जो है अलग अलग है, दोनों भिन्नों का अंश जो है अलग अलग है, लेकिन इन दोनों भिन्न का हर समान है। अब जब हर समान होता है तो हमने बताया था कि जब हर समान होता है तो कौन सा भिन्न होता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये कौन सा भिन्न है, इस भिन्न को किस तरीके से ऐड करेंगे ये हम सीखेंगे। एक और बात किया था, दूसरे तरह की भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन, असामान्य भिन्न की बात की थी। वो कैसी होती है, जरा सा एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि ऐसी भिन्न जिनका हर असामान्य होता है। जैसे ये वाले देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर जो है अंश समान नहीं है, तो हमको न्यूमरेटर से नहीं लेना देना है, हमको डिनोमिनेटर देखना होता है कि क्या डिनोमिनेटर हमारा समान है या असामान्य है। तो इसमें हम पाते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा जो है वो समान नहीं है। एक पहले वाले भिन्न का डिनोमिनेटर 3 है और दूसरे वाले डिनोमिनेटर 5 है। तो जब ये डिनोमिनेटर सेम ना हो तब इस भिन्न को किस तरीके से जोड़ेंगे ये हम लोग सीखेंगे। और मैंने एक और भिन्न की बात की थी, जो यूनिट फ्रैक्शन की बात की थी, एक भिन्न की बात की थी। उसमें क्या होता है उसको भी रिमाइंड कर लेते हैं। ऐसे भिन्न जिनका अंश 1 हो, ऐसे भिन्न जिनका अंश 1 हो, मतलब अंश समान, अंश जो है केवल और केवल ओनली 1 हो। ऐसे भिन्न जिनका अंश समान हो, समान मतलब केवल 1 हो, एक में 1, यूनिट मतलब 1, इसलिए उनके अंश में क्या होना चाहिए, 1 होगा। जिसके भी अंश में 1 होगा वो यूनिट फ्रैक्शन होगा, यानी कि एक भिन्न होगा। अब इसको किस तरीके से ऐड करना है ये सीखेंगे हम लोग
कि इसमें भी देखिए इसके जो डिनोमिनेटर है वो असामान्य है, लेकिन न्यूमरेटर समान है, अनसमान है, हर इसका असमान है। तो इसको किस तरीके से ऐड करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले जान लीजिए कि एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिनके डिनोमिनेटर जो एक, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन होते हैं, एक से अधिक ही फ्रैक्शन होगा और उनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। जब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हों तो उनको ऐड कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 4/3, 8/3। अब इनको ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड करेंगे। कह दे कि ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग फ्रैक्शंस, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये लिख लेते हैं 2/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3। सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर को देखते हैं, हर को देखते हैं। हर को देखेंगे जब हर आपका सामान्य है। देखिए सब में, सबके हर में क्या है, 3 है, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे। जब सभी का हर सामान्य है तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे सीधे एक काम कीजिएगा, उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश को जोड़ दीजिएगा। सामान्य तरीके से जैसे आप सब लोग जोड़ते हैं उस तरीके से जोड़ दीजिएगा। जैसे देख लीजिए 2 + 4 + 8, और हर जो है जब सब में हर समान है तो उन सभी को एक हर लिख देते हैं तीनों के नीचे। अब जोड़ दीजिए 2 + 4 6 और +8 14, 14/3। ये आपका आंसर होगा। भिन्नों को जोड़ने का, लाइक सामान्य भिन्न को जोड़ने का यही एक तरीका है। कुछ नहीं करना है लाइक फ्रैक्शन को जोड़ने में, बस आपको डिनोमिनेटर देखना है। यदि डिनोमिनेटर सामान्य है, यदि डिनोमिनेटर समान है तो कुछ नहीं करना है, अंश को जिस तरीके से समान तरीके से आप जैसे जोड़ते हैं उस तरीके से केवल जोड़ के लिख देना है, इस तरीके से, बस उतने में ही खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। अब इस प्रश्न को हल करके देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा, इस सवाल को किस तरीके से हल किया जाएगा ये देखते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2/5 धन 6/5 धन 7/5। क्या दिया है, 2/5 + 6/5 + 7/5। इस तरीके को दिया। सबसे पहला क्या काम बताया हूं, सबसे पहला काम यही होगा कि आपको डिनोमिनेटर देखना है, हर देखना है। जब हर समान है, हर समान है, देखिए 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, हर बराबर है। अरे भाई धन, जब आपने किसी को 5 रुपया तीनों लोग को बराबर दिए हैं तो क्या करना है, 1/3 दिया, 1/3 उनको भी दिया, 1/3 उनको भी दिया, तो आपके पास रुपए कितने थे, सबको तो बराबर दिया है। 3/3 यानी 1 ही रुपए थे, 1/3 1/3 1/3 तीन लोगों में बांट दिया, तो आपके पास 1 ही रुपए थे ना, उसको 1/3 1/3 1/3 तो उसमें क्या किया आपने, देखा कि नीचे वाला है बराबर है, सबको हर जो है सबको बराबर था, 1/3 ही दिया है। अब ऊपर वाले को जोड़ दिया यानी अंश को जोड़ दिए। उसी तरह इसमें देखिए कि 2/5 है, 6/5 है, 7/5 है, इसमें 5 समान है, सब में एक ही जैसा है। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तीनों के हर में 5 है। जब तीनों के हर में 5 है तो कुछ नहीं करना होता है, केवल मैंने अभी बताया कि अंश को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए सीधे सीधे, देख लीजिए 6 + 2, 6 + 2 8, और 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 तीनों में 5 है तो एक 5 लिख दीजिए, 15/5 हो गया। इसी को सरल भाषा में सरल और कर दीजिए, और सरल कर दीजिए इसको, 5 से भाग दे दीजिए, 15 5 से कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए, 5 1 में 5, 5 3 15, आपका क्या होगा 3/1। इसको लिख सकते हैं 3, ये आपका आंसर हो गया।
इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन को ऐड कर देते हैं। अब हमने सीख लिया कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन असामान्य भिन्न को कैसे जोड़ते हैं अब ये देखेंगे। तो एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए कि अभी मैंने कहा लाइक फ्रैक्शन सामान्य भिन्न को कैसे जोड़ते हैं ये सिखाया आपको। सामान्य भिन्न को कैसे जोड़ते हैं ये अभी अभी इससे पहले तुरंत पहले सिखाया आपने। इसको जोड़ने में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, बस ध्यान से देखिएगा। अनलाइक फ्रैक्शन जो है उसको कैसे जोड़ते हैं मैंने पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनलाइक फ्रैक्शन असामान्य भिन्न क्या होता है। असामान्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं। असामान्य वे भिन्न होते हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं। द लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन whose denominator are not same is called unlike fractions। तो हम इसके डिफिनीशन से समझ गए कि इनका फ्रैक्शंस भाई सेम नहीं होने वाला है, कठिनाई पैदा होने वाली है। सबसे पहला काम ही क्या करते हैं कि इसके सबसे पहला काम, जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहला काम है कि उसके डिनोमिनेटर को सेम करना, लाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना। सबसे पहला काम लाइक फ्रैक्शन में बदलना। तो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं एक 2/5 7/3, इसको हमको ऐड करने के लिए कह दिया कि इन फ्रैक्शन को ऐड कीजिए। तो किस तरीके से ऐड करेंगे? तो सबसे पहला काम अभी मैंने बताया, अभी आप फिर देख लीजिए। सबसे पहले काम क्या होता है, डिनोमिनेटर को देखते हैं, हर को देखते हैं। जब हर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका हर समान नहीं। जब हर सामान्य नहीं होता है, जब हर सामान्य नहीं होता है, हर समान नहीं होता है, हर इक्वल नहीं होता, डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सबसे पहला काम होगा कि एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। लघुत्तम समापवर्त करते हैं, उसका लसा लेते हैं किसका, हर का। जब हर का लसा निकालना आएगा तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। देखिए, जब मैं लसा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से लसा निकाला जा सकता है। फिलहाल बेसिक के तरीके से देखते हैं। 5 और 3, इसका 5 और 3 का लसा निकालते हैं। 5 और 3 का सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 3 लेते हैं। उसके बाद उससे बड़ी संख्या 3 से ये हो गया, यहाँ 5 उतर जाएगा। 5 से करेंगे 1 1, दोनों जगह 1 आ गया, बात छोड़ देंगे, 1 से कटाएंगे, केवल 1 से ही कटेगा। अब इनका जो जिससे डिवाइड किए इनका आपस में गुणा करते हैं। 3 × 5, 3 × 5, 15 आ गया। 15 आ गया, हमारा लसा क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया 15। अब मैंने पिछली क्लास में ही बताया था अरेंजमेंट में कि क्या करते हैं इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए। सबसे पहली वाली भिन्न लेंगे और उसका हर देखेंगे, क्या है हर, 5 है। तो जब उसका हर जितना होता है उससे इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, हमारा 3 आएगा। अब जब 3 आ गया तो क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न में जितनी बार भागफल जो आता है उतनी बार अंश में और हर में गुणा कर देते हैं। जैसे 2/5, 5 से भाग दिया, 5 तिहाई 15, 3 भागफल आया। अब इससे क्या करेंगे, अंश और हर में भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 आ गया। सेम प्रोसेस दूसरी भिन्न के साथ भी करेंगे। इसके हर को लेंगे, इसके हर से एलसीएम में भाग देंगे। तो इसके हर से एलसीएम में भाग दे के देखते हैं। 3 से 5 में भाग 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। भागफल कितना आ गया, 5 आ गया। क्वोटिएंट कितना आ गया, 5 आ गया। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। जो भागफल आया है उससे अंश और हर में, दूसरी वाले भिन्न के अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। करके देख लेते हैं। 7/3 × 5 7 × 5 = 35/15। अब देखिए हमको जो नई भिन्न मिली है, ये मिली है नई भिन्न। इन दोनों के हर में देखिए 15 आया है, दोनों का हर में 15 यानी हर समान हो गया। अब कौन सी भिन्न हो गई, अब आपके सामने एक नई भिन्न तैयार हो गई, 6/15
6/15 धन 35/15। नई भिन्न तैयार हो गई। अब देखिए, जब आपको ये नई भिन्न मिल गई और लाइक फ्रैक्शन दिख रहा है कि नीचे हर समान हो गया, हर जब इक्वल हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो लाइक फ्रैक्शन अभी बताया हूं, तुरंत बताया हूं कि लाइक फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। कुछ नहीं करते हैं, इन हर दोनों हर को एक हर लिख लेते हैं, जितना होता है हर में उतना नंबर लिख लेते हैं, एक ही 15 हो गया। और इसके अंश को जोड़ देते हैं, 6 + 35 कितना हो जाएगा 41। 41/15, ये आपका आंसर हो गया। कहीं डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइए कि डाउट है, आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है वो बताइए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए 3/2, 5/2, 5/3 और 3/5 ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐड करना है। इसको ऐड करना है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दे और आपको कह दे कि ऐड करना है इसको, तो किस तरीके से करेंगे? इस भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहला काम वही होता है, इसके हर को देखते हैं, हर असमान है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ जाएगा। आप निकाल के देख लेंगे, निकालने का तरीका अभी बताया हूँ, आप देख सकते हैं निकालने का तरीका। अगर नहीं निकालने आता है तो कमेंट करके बताइए, उस पर भी टॉपिक बन जाएगी। निकालने का तरीका है वो अभी आपने सीखा। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। अब उसके बाद क्या करते हैं, 30 आ गया है, इस प्रत्येक भिन्न के हर से सबसे एक एक करके प्रत्येक भिन्न जितने भिन्न दिए हैं, प्रत्येक भिन्न के हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो भागफल आता है उससे ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इससे करेंगे तो 3 × 15, 2 × 15, 45/30। उसी तरह इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 50/30 और इसका हो जाएगा 18/30। आप करके देख लीजिएगा 18/30। अभी तीनों भिन्नों को क्या करना है, जोड़ देना है। जब इन तीनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हर में आपका 30 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 95, 105 और +8, 113/30। 113/30, ये आपका 113/30 क्या हो गया, आंसर हो गया। आप हल करके देख लीजिएगा, मैंने जल्दी से हल कर दिया है। आप हल करके देख लीजिएगा। एलसीएम कैसे निकालना है बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आता है, डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम, मैं उस पर भी टॉपिक बना दूंगा। और जब मैं एलसीएम का चैप्टर लेके आऊँगा, एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर जब मैं लेके आऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो उस समय आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक से किस तरीके से मात्र बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। बड़ी से बड़ा एलसीएम, बड़ा से बड़ा एलसीएम 15 से 20 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, दावा है मेरा। चलिए, हम लोगों ने देखा कि एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होता है, सीखा कि अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होता है, कुछ क्वेश्चंस देखे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, लाइक की बात कर चुके हैं, अनलाइक की बात करेंगे। अब यूनिट फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, इसका देखेंगे। तो यूनिट फ्रैक्शन में भी कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक से अगर बता दें, यूनिट फ्रैक्शन में भी हर आपका क्या होता है, असमान होता है। जब हर असमान होता है तो भाई भैया आपको कुछ नहीं करना है, उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको सीधे सीधे एलसीएम लेना होगा, फिर उसको एलसीएम प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देते हैं लसा में। जो लसा का भागफल आता है उसे प्रत्येक भिन्न का भाग देकर देख लेंगे और उससे अंश और हर में मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ देते हैं लाइक फ्रैक्शन की तरह। इसी तरह अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे किस पे, अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सीधे अगली टॉपिक पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन किसी तरह किसी भी भिन्न को किस तरीके से घटाते हैं ये सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, असामान्य भिन्न का
घटाना कैसे होता है ये हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, कुछ नहीं, ये सामान्य तरीके से जैसे ऐड होता है उसी तरह ये भी होता है, सेम उसी प्रोसेस पे होता है, बस जोड़ के जगह घटाना कर दिया जाता है। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं ये लोग। हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं, मान लीजिए दिया है 2/3 और 4/5, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कह दे कि सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो इसको कैसे किया जाएगा, इस भिन्न को घटाइए, तो किस तरीके से किया जाएगा ये 2/3 माइनस 4/5। कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इन दोनों भिन्नों में से जो हर है उसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया आपका 15। जब एलसीएम आपका 15 आ जाएगा तो क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर से इसमें भाग देते हैं, प्रत्येक भिन्न के हर से भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 2/3 गुणे 5/5 तो हो जाएगा 10/15। इसी तरह इसमें करेंगे तो हो जाएगा 12/15। आप निकाल के देख लीजिएगा 10/15 12/15। अब दोनों का हर देखिए आप समान हो गया, अब दोनों का हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो लाइक फ्रैक्शन की तरह ही जैसे जोड़ते थे उसी तरह घटा देंगे। क्या करेंगे 10 माइनस 12/15। अब ये क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा -2/15। ये आपका भिन्न क्या हो गया -2/15 आ गया। कोई डाउट? इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं किस तरीके से उसको करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से, एक और प्रश्न ले करते हैं किस तरीके से अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया 2/5 5/5 5/4 6/3। इस भिन्न को घटाने को कह दे, इस भिन्न को घटाइए तो क्या करेंगे कि सबसे पहला काम है इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 4 and 3 इज 60। ये आप निकाल के देख लीजिएगा, बेसिक तरीका है, देख लीजिए। 5 4 और 3 दिया हुआ है, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से कोई संख्या भाग जाएगी, यहाँ जाएगी, 2 दूना के 4, बाकी जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह से उतार लिया जाता है। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक कम है 2, फिर जो नहीं कटा उसको उतार लेंगे, ये 3 एक कम 3, फिर ये 5 एक कम 5। ये देखिए सभी संख्या के नीचे कट गई हैं, सभी पूरी कट गई हैं। अब इनका 2 दूना के 4 हैं 12 12 25 60। आपका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया। एलसीएम जब 60 आ गया तो अब क्या करते हैं, प्रत्येक भिन्न के हर से बारी बारी करके क्या करेंगे, भाग देंगे। जब प्रत्येक भिन्न के हर से जब भाग देते हैं तो 5 से भाग देने पे 60 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 बार जाएगा तो प्रत्येक जितनी बार यानी भागफल जितना आता है उससे क्या करेंगे, उसी भिन्न जिस भिन्न के हर से भाग दें उस भिन्न के अंश और हर में जो भागफल आएगा उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका भागफल क्या आ जाएगा, पहले वाले भिन्न से 12 आएगा। जब 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 12 से करेंगे तो 24/5 24/60 माइनस इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 × 5 = 75/60। जैसे देखिए 4 से 60 में भाग देंगे, 4 से 60 में भाग देंगे, एक बार गया 4 एक कम 4, 2 6 4 × 5 = 20, कट गया 15 आ गया। इस 15 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, ये 60 आ गया। इसी तरह तीसरे वाले करेंगे तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, 20 बार जाएगा। अब 20 छक्का 120/60। अब ये देख लीजिए निकल गया। अब ये तीनों का हर क्या हो गया, सामान्य हो गया। तीनों का हर क्या हो गया, सामान्य हो गया। अब तीनों का जब हर समान हो गया तो क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया। ये लाइक फ्रैक्शन में जब बदल गया तो कुछ नहीं करते हैं, एडिशन की तरह
इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 24 माइनस 75 माइनस 120, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सबसे पहला जहाँ भी जुड़ता हो, सब बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो चीज़ जुड़ती है उसको जोड़ लेते हैं। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है। साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो 120 में 75 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 24 माइनस 120 में 75 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 195। 195 हो गया और ये बटा के 60। अब देखिए इसके आगे कोई संख्या, ये जो संख्या है इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है। जब ये धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है तो इसका क्या मतलब है, देखने पे लग रहा है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। प्लस माइनस माइनस भी होता है और इस तरीके से भी देखने पे लग रहा है कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा 1, 7, 171 बटा के 60। अब देखिए दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 195, उसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, ये माइनस लगा देंगे, हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो रहा है या फिर कोई और सॉल्व आप कर रहे हैं क्वेश्चन, उसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका इस तरीके से सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब तक हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मैंने लाइक फ्रैक्शन पहले क्यों नहीं बताया, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। लाइक फ्रैक्शन यही देख लीजिए, लाइक फ्रैक्शन ये है, ये देख लीजिए लाइक फ्रैक्शन है, यही देख लीजिए ये लाइक फ्रैक्शन में बदल गया, लाइक फ्रैक्शन में बदल गया। जब ये लाइक फ्रैक्शन में बदल गया तो क्या किया है मैंने कि हर को एक जगह लिख लिया है, बाकी सबको जो घटाना है घटा दिया मैंने, घटा के यार। तो मैंने अनलाइक को सबसे पहले लाइक में बदलना है, अनलाइक को सबसे पहले लाइक में बदलना है। तो अनलाइक के साथ साथ ही हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन को सीख लिया। क्या सीख लिया, लाइक फ्रैक्शन को सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं किस तरीके से होता है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2/6 मल्टीप्लाई 4/3, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया गया। करा इन भिन्नों का क्या कीजिए, गुणा कीजिए, इस भिन्न का गुणा कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भिन्नों का गुणा करने के लिए कहता है तो सबसे पहला काम तिर्यक रेखा में देखते हैं, डायगोनल पे देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे से भाग देने पे कट जाएंगे। मतलब किसी भी संख्या से, सेम संख्या जैसे 2 से कट रही है तो दोनों ये जो डायगोनल पे हैं वो एक ही संख्या से विभाजित हो जाएंगी। तो देखिए ये 2 है और इसके डायगोनल पे 3 है, इसको डायगोनल पे क्या है, 3 है। ये 2 है, इसके डायगोनल पे 3 है। ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये कट नहीं सकती। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों को देखते हैं, दूसरी संख्या को देखते हैं। इन दोनों के डायगोनल पे यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो ये 4 और 6 हमको दिमाग में आता है कि ये जो 4 है वो 2 से भी भाग चला जाएगा इसका, और ये जो 6 है वो 2 से भाग चला जाएगा। अब जब ये 2 से भाग चला जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी बार 4 जाएगा, दोनों एक ही संख्या से कट रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों संख्या एक को काटने वाली एक ही संख्या है। तो 2 से कटाएंगे 4 को 2 बार जाएगा, और 2 से कटाएंगे 6 को 3 बार जाएगा। अब नई जो भिन्न बन के आएगी 2/3 बन गई, गुणे 2/3 बन गई। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं। सीधा करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर देते हैं। 2 दूना के 4 और 3 त्रिके 9, ये आपका हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 18/20 गुणे 21/36। अब देखिए ये जो संख्या है इसको सीधे सीधे मैं कह देता कि इस तरीके से भी गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने इसको क्यों कहा कि डायगोनली पहले कटा कर देखते हैं। डायगोनली जब संख्या कट के छोटी हो जाएगी तो आपको गुणा करने में आसानी हो जाएगी। अभी 18 का 21 बार गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे या गुणा करेंगे तो समय लगेगा। तो
वो समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, पहले डायगोनली जो तिर्यक में है, जो एक दूसरे की तिर्यक में है, उन दोनों को देखते हैं सबसे पहले कि कट रहा है, भाग जा रहा है कि नहीं, भाग गया कटा दो। जैसे देखिए 18 है, ये 36 है, हम पाते हैं कि 9 दूना 18, ये 9 और 2 से बनता है, ये 6 गुणे 6 से बनता है। अब हमारे समझ में आता है कि 6 गुणे 6 है, मान लीजिए 9 गुणे 4, 9 चौको 36, 9 गुणे 4 9 चौको 36 और 9 दूना 18, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, यानी 9 से भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 9 दूना के 18, 9 चौक के 36, एक ही संख्या से ये भी कट गई, उसी संख्या से ये भी कट गया, कोई डाउट नहीं। इसी तरह से ये वाली संख्या देखिए, ये 20 है और ये 21 है। अब देखिए कि 20 है और 21 है, ये भाग जाएगा, नहीं जाने वाला। एक ही संख्या से ये 10 दूना 20 होगा, ये 7 तरीके 21 होगा। अभाज्य संख्याएं एक दूसरे को नहीं काट सकती, अभाज्य संख्या एक दूसरे को भाग नहीं दे सकती। तो ये देखिए, ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, जो ये एक दूसरे को काट नहीं सकती। अब जब विषम संख्या है तो उसको क्या करेंगे, अब नई भिन्न जो मिलके आई है हमको 2/20 गुणे 21/4। अब देखिए ये फिर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 2 1 में 2, 2 दूना के 4, कट गया। अब नई भिन्न बन के आई, देखिए 1/20 गुणे 21/2। जितना सरल आप कर सकते हैं, जितना छोटा आप कर सकते हैं भाग दे करके, उतना छोटा कर दीजिएगा। याद रखिएगा, बस एक बात का याद रखना है कि अगर हम अपने तिर्यक में डायगोनल में अगर भाग दे रहे हैं, कटा रहे हैं, तो उसी संख्या से भाग देंगे जिससे इस संख्या को भाग दे रहे हैं, सेम उसी संख्या से इस संख्या को भी भाग देंगे। ये नहीं कि ऊपर वाले को 3 से कटा रहे, नीचे वाला 5 से कटा दें, नहीं, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला अगर 2 से कट रहा है तो नीचे वाला भी उसी 2 से कटना चाहिए, तब तो भाग दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जैसे ये देखिए 20 है, ये 2 से कट रहा है, लेकिन 21 2 से नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए मैंने इसको भाग नहीं दिया। कटने का मतलब भाग देना, भाग नहीं दिया मैंने। अब नई भिन्न जो बन के आई है वो 1/20 गुणे 21/2। अब इससे छोटा बना सकता हूं मैं, कोई भी इससे छोटा बना सकता है, इसको नहीं बना सकता। जब इससे छोटा और भिन्न नहीं बन सकती, इससे सरल भिन्न और नहीं बन सकती, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे 1/20 को और 21/2 है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 21 1 कम 21 और 20 दूना के 40। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। तो हम लोगों ने अभी तक सीखा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन पढ़ा, कुछ सवालें की और देखा कि किस तरीके से करते हैं। देखिए ये एकेडमिक्स के तरीके पे, ये जो है एकेडमिक में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, ये इस तरीके से। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते हैं। बहुत कम ही जगह ऐसे होंगे जो इस तरीके से पूछते होंगे। बहुत आसान पूछ दिया, अगर मन कर दिया एग्जामिनर का बहुत अच्छा आसान देने का, तब इस तरीके से पूछ देगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको दशमलव भिन्न आता है। दशमलव भिन्न अगर जिसको पढ़ना है वो कमेंट करके बताएगा। अगले टॉपिक में कुछ पिछले गत वर्षों के प्रश्न लेकर हल करके दिखाएंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं। बहरहाल अभी अब तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जाना, अब हम लोग जानेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, फ्रैक्शन का भाग कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन जान लिया। अब हम लोग जानेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीके में बताऊंगा, एकदम आसान तरीके में बताने वाला हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। 1 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, किस तरीके से पूछ देता है एकेडमिक में, जो 3rd 4th 5th 6th 7th 8th तक के बच्चे होते हैं उनको इस तरीके से पूछता है, और कभी कभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है। आप उठा के देख लीजिएगा, जैसे दिया 9/3 9/3 इज डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से दे दिया। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होता है, हम डिवाइड को ही मल्टीप्लाई बना देंगे। बहुत आसान तरीके में समझाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड को ही मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। अब समझने वाली बात ये है, बस थोड़ा सा समझना है कि इस डिवाइड को, इस भाग को
गुणा में कैसे बदलेंगे, यही समझ में आ गया, सवाल लग जाएगा, 1 मिनट में लग जाएगा। आप देखिए जैसे ये 9/3 है, इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से। जो दूसरी जिससे डिवाइड करना है, जिससे भाग देना है हमको, भाग किससे देना है, 4 में। किस में देना है, 9/3 में। जिससे भाग देना है, डिवाइड जिससे करनी होती है, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल एक शब्द होता है, रेसिप्रोकल अंग्रेजी में रेसिप्रोकल कहते हैं, ये हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं इसको। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है ये समझिए। रेसिप्रोकल में अगर कोई संख्या a/b कोई संख्या है इस तरीके से, अंश में a है और हर में b है, तो जब रेसिप्रोकल करना होगा, कोई संख्या है उसको रेसिप्रोकल जब करना होगा तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल जो करना होगा तो उसको क्या कर देंगे, b/a, यानी अंश वाला जो चीज होता है हर में चला जाएगा और हर वाले को अंश वाले में डाल देंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 4 है, इसमें तो अंश और हर समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अब देखिए जब कोई संख्या होती है इस तरीके से लिखा हो, कोई संख्या लिखा हो, हर उसका पता ना चलता हो, तो क्या करते हैं, हर में हम हमेशा 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1। उसके डिनोमिनेटर में क्या मानेंगे, हर। तो यहाँ 4 संख्या है, इसके हर में क्या मानेंगे, 1। क्या मानेंगे, 1। इसके हर में क्या है, 1 है। अब ये जो क्या बन गई, भिन्न बन गया। अब ये जब भिन्न बन गया 4/1, इसका क्या करेंगे, भाग देना है 4/1 का 9/3 में। तो किस तरीके से देंगे, इसको गुणा बनाते हैं। अभी मैंने कहा गुणा करने के लिए जो जिससे भिन्न देते हैं, जिससे भिन्न देते हैं, अरे सॉरी जिससे भाग देते हैं उसको रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देते हैं। यानी इस भिन्न को दूसरे वाले भिन्न जो है जिससे भाग देते हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, उल्टा कर देते हैं, उलट पुलट देते हैं। यानी अंश वाली चीज को हर में डाल देंगे, हर वाली चीज को अंश में डाल देंगे। अब जैसे देखिए इसको बदल दें हम, 9/3 गुणे, ये जो है ऊपर चला गया और ये जो है नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/4। ये गुणे में बदल गया। अब ये देखिए नई भिन्न तैयार हो गई। अब आप अभी पढ़े हैं कि गुणा कैसे करते हैं। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा कर दीजिए। तो 9 × 1 = 9 और 4 × 3 = 12। अब एक चीज समझिए, इसको सरल भी कर सकते हैं, इसको सरल कर दीजिए। देखिए ये संख्या 2 से कट रही है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रही है। ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है। 3 के टेबल में 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है। कितनी बार भाग जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। ये और सरल हो गया, 3/12, 3/4 आंसर। इससे सरल अगर कोई बता दे तो कहिए। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए दिया है 18/4 भागे 27/2। ये भाग देना है इस तरीके से, ये भाग देना है इस तरीके से। क्या देना है, भाग देना है। अब इसको किस तरीके से करना है, अभी मैंने बताया कि जिससे भाग देना है, जो दूसरी भिन्न होती है, इधर से जो दाहिने साइड से पहली भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं, उलट देते हैं। यानी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में कर देंगे। बस इतना ही करना है, उसके बाद बाकी नियम मल्टीप्लाई की तरह होता है। देखिए 18/4 2/27 बदल दिया मैंने, 27/2 को पलट दिया मैंने 2/27 और यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, भाग को गुणा में बदल देंगे। अब गुणा का नियम देखिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, कट गया। अब देखिए नई भिन्न तैयार हुई, 1/1 गुणे 1/3, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा,
1/3, ये आपका आंसर आ गया। कहीं डाउट है बताइए, कहीं डाउट है? एकदम आसान तरीके बताया। अगर कहीं आपको लगता है कि कहीं डाउट है या फिर मुझे कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए तो बताइए कि क्या ऐड करना चाहिए, मैं वो ऐड कर दूंगा इसमें। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो कमेंट करके आप बताइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट हो रहा है, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अब तक हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सभी चीज़ों हम लोगों ने फ्रैक्शन का आज हम लोगों ने पढ़ा। फ्रैक्शन की बेसिक टॉपिक यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद हायर लेवल का आ जाता है डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक पढ़ेंगे। एचसीएफ एलसीएम को बेसिक से उठाऊंगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को शॉर्ट ट्रिक के तरीके बता के चलूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इनमें अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आज का सेशन इतना ही। अगर आपको हमारा बताया हुआ जो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा कंटेंट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, दैट्स ऑल।